आगे हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमाते हैं। अब हमारे पास आएगी आयत दाइन, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत, जो कि इसी सूरत के अंदर है। सबसे बड़ी सूरा में आयत दाइन आएगी, तो हम आप उसको पढ़ने के लिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ तहरीर कर दे, और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया उसे लिखना चाहिए, और वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे कर्ज हो, और उसे अपने रब अल्लाह से डरना चाहिए। तो लिखवाएगा कौन? जिसके जिम्मे कर्ज होगा। और लिखवाते वक्त वो मकरूज इसमें से कोई चीज गुम ना करे। लेकिन अगर वो जिसके जिम्मे कर्ज है नादान या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो, तो उसका मुख्तार इंसाफ के साथ लिखवाए, और तुम अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर वो मर्द मैसर ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दे, जिन्हें तुम गवाहों के तौर पर पसंद करो, इसलिए कि अगर एक औरत भूल जाए तो इनमें से दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाह जब बुलाए जाए तो वो इनकार ना करे, और मामला छोटा हो या बड़ा उसे मुकर्रर मुद्दत के साथ लिखवाने में सुस्ती ना करो। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है, और गवाही के लिए ज्यादा दुरुस्त तरीका है। इसी तरह तुम्हारे शक में पड़ने का इम्कान भी कम रह जाता है। हाँ, तुम आपस में नकद जो तिजारती लेन देन करो उसे ना लिखा जाए तो तुम पर कोई हर्ज नहीं, जो दुकान वगैरह से चीजें वगैरह लेकर आ जाते हो। और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और कातिब और गवाह को सताया ना जाए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हें ये अहकाम सिखाता है, अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत दाइन में हमें एक और खूबसूरत और बेहतरीन तरीका सिखा दिया। और वो तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या सिखाया कि ऐ बंदो, जब भी कोई भी तुमने कर्ज का लेन देन करना है, तो आप देखें हम क्या करते हैं, नहीं नहीं तुम तो मेरी बहन हो, तुमसे मैं लिखवाऊंगी, ना 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 रहने दो। वो दूसरे भी आगे से कहेगा, नहीं नहीं आप तो मेरी बाजी हैं, आप तो मेरे भाईजान हैं, और इस तरह से करके हम आपस में नहीं लिखवाते। कोई छोटी जी एतमाद, और वही एतमाद पर फिर हम ऐसी चोट खाते हैं, ऐसी चोट खाते हैं कि सारी जिंदगी हम उठने के काबिल नहीं रहते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज कितना प्यारा बताया। आप किसी को 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं। देखिए आजकल 1 लाख आपका 1,000 रुपया बन चुका हुआ, हैसियत उसकी कोई भी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी यही 1 लाख आपके लाखों के रिश्ते के ऊपर पानी फेर देने के लिए काफी हो जाता है। जो आपका रिश्ता होता है आपस में, तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हर छोटी बड़ी और हर एक चीज को लिखवा के रख ले, और वो सबसे बेहतरीन है। फिर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर इतना मुझे प्यार आता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम औरतों की बात करते हैं, और औरतों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एकदम से वकील बन के खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतें जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियरली कहा कि मर्दों को मैंने एक दर्जा दिया, कल कहा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। लेकिन आज हम जब सूरत आले इमरान पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियरली फरमा देंगे कि मर्द और औरत जो तुम में से नेक अमल करेगा, जो नेकी करेगा, वो अपना अजर पाएगा। मर्द को दर्जा सिर्फ इसलिए एक दर्जा बढ़ा है, आप देखिए बहुत बड़ी बात है। कभी अपना पैसा जो है कभी अपने शौहर और बच्चों पे लगा कर तो देखें, आपको याद आ जाता है। आप सिर्फ अपने जेब खर्च से घर का सिर्फ आजकल दही मंगवा लें, आप इतनी चीखें मारेंगी ना कि भाई मैंने 500 का दही मंगवाया। आपके आजकल के दही भल्ले बन ही नहीं सकते जब तक आप 400-500 का दही ना मंगवाएं, ऐसा ही है ना। तो दही भल्ले कौन खा रहा है? आप में हम सब खा रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, देखिए हम औरतें हैं ना, घर की मिसालों से ही समझेंगे कैसे हमारे दिल छोटे होने लग जाते हैं। हाय मैंने इतने का दही मंगवा लिया, आपने दिए मुझे 500 रुपया, है ना। तो वो कितना बड़ा दिल करते हैं, भर भर के गाड़ियां, भर भर के अपनी जो भी सवारियां होती हैं, जिस सवारी पर वो आते हैं, भर भर के आपके लिए घर में राशन डाल रहे हैं। हम सब जरा देखें अपने घरों की तरफ, कैसे बेचारे भर भर के लेकर आ रहे हैं। कहाँ है उनके बैंक बैलेंस भी? हमारे खिलाने और पिलाने पर वो उड़ा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने देखे उनका एक दर्जा तो बड़ा रखना था ना। और वैसे भी आप ज़हन में रखें, जिस सल्तनत में 2 बादशाह होंगे वो सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم عورتوں کو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو عقل کے معاملے میں تھوڑی سی، ہماری عقل کیا ہوتی ہے، ذرا زائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا، عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جذباتی بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر اس عورت کے اندر جذبات نہ ہوتے تو یہ عورت اتنا پیار اور محبت اپنے شوہر، اپنے گھر، اپنے بچوں کے ساتھ نہ کر سکتی۔ آپ دیکھیں، ایک عورت شوہر کی مار بھی کھائے گی، اس کی گالیاں بھی کھاتی ہے، دن رات ذہنی ٹارچر بھی لیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت بھی اسی شوہر کے ساتھ کرتی ہے نا ایسے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے ختم ہی کر دینا اپنے آپ کو، اور یہ اور وہ، ہے نا؟ ہمیں غصہ آتا ہے نا جب کوئی بھی ہمارے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ایسی بات آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ان سے محبت اس قدر ہوتی ہے، کیونکہ انہی کی محبت کی وجہ سے ہم ان کے بچے پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہے ہمارے ملک کے، قاسم علی شاہ، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ اگر کسی مرد کو ایک بچہ پیدا کرنا پڑتا نا تو یہ دنیا کی نسل کبھی بھی نہ چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں میں خود مرد ہوں اور میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں یہ عورت تم سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے، یہ اتنا زیادہ پیار کرتی ہے کہ اگر تم کہتے ہو تو یہ ہر سال ایک بچہ لے کر آتی ہے، زندگی اور موت کے معاملے پر کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے اپنے پوری باڈی توڑوا دیتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈیوں کی بیماریوں کا شکار، ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، جسم میں درد، ہر طرح کی تکلیف کی عورت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے جذبات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ، ہماری عقل زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے پیریڈز کے دنوں میں، جب ہمارے ہارمونز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح پریگننسی میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح سے ہمارے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہاں ہلکی پھلکی ہماری عقل زائل ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا عقل کے معاملے میں اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کیا، وکیل بن کے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر عورتوں سے اگر بات کریں تو عورتیں کہتی ہیں لو جی میری تو گواہی آدھی ہے۔ بھئی آپ کی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آدھی گواہی ہے؟ آیت کو پڑھ لیں، ذرا غور سے دیکھیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمہاری گواہی آدھی ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، اللہ آپ میں سے کسی کو بھی نہ لے کر جائے، کبھی اگر آپ کو ایک سٹیمپ پیپر پر سگنیچر بھی کرنے ہو نا، کبھی اگر آپ کو عدالت جانا پڑے نا، تو آپ گھر سے جتنی کانفیڈنس سے نکلیں گی نا، آپ عدالت کا وہ ماحول دیکھتے ہی آپ سارا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا۔ جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے، جیسے وہاں پر مردوں کا سارا معاشرہ جس طریقے سے وہاں پر ہے، جی بالکل، چلے یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے نا، لیکن میں جی تو بس سب وہی آ کر لیا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ عدالتی معاملات میں عورت کو جانا پڑ جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہوگا وہاں پر، اور یقیناً جب آپ گھبرائیں گی تو آپ بھول جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے ہمارے پیچھے وکیل بن کر آئے ہیں۔ سب سے بڑی آیت، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، اس میں بھی آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کو پروٹیکٹ کرے، عورتوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو رہے، کہہ رہے نہیں، تم میں سے دو کو لے کر جاؤ، ایک بھول جائے تو دوسری کیا کرے؟ یاد کروا دے۔ دوسری گواہی دینے کے لیے نہیں جا رہی، وہ اس کو یاد کروانے کے لیے جا رہی ہے۔ تو اتنا زیادہ پیار آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، جب بھی آپ کو کوئی ذہنی ٹارچر دے رہا ہو، میں تو قرآن پاک پڑھ کے میرے دل کو تو بڑی تسلی ہے، یقین کریں، اتنی تسلی ہے، اتنی تسلی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ذہنی ٹارچر دے رہا ہے، آپ کہتی ہیں ہائے میں بھائی کو بتاؤں، میں ابو کو بتاؤں، میں امی کو بتاؤں، وہ کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے نا، بالکل فکر نہ کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی شادیاں کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہے، کیا ہو گیا؟ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے عورتوں میں تمہارا وکیل ہوں، فکر ہی کیوں کر رہی ہے؟ تو جب آپ کو ایک خالق اور مالک، ہمیں جب وکیل مل گیا ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ دیتے رہے نا، ہمیں ذہنی ٹارچر دے، وکیل پھر بعد میں ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ جیسے وہ آپ اگر کسی پر غلط کیس کر دے تو وہ، یا آپ کوئی غلط الفاظ بول دے، دیکھیں دنیا کے معاملے سے آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیں، میں ایسے ہی زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت، ایسے ہی دیکھ لیں، آپ دیکھیں کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اتنے کی چوری کی،
दूसरा उस कहता है कि मैं तुम पर 70 अरब ये 70 करोड़ रुपए का मुकदमा करता हूं, तुमने मेरी इज्जत नफ्स पर हमला किया। है ना, हो रहा है दुनिया में कि नहीं? परेशान तो नहीं है ना इस मामले में, हो रहा है ना दुनिया में। तो जिसका वकील अल्लाह ताला हो तो और उसकी कोई बेइज्जती करे, जिसका वकील अल्लाह ताला हो उसको कोई ज़हनी टॉर्चर दे, जिसका वकील अल्लाह ताला हो उसकी कोई हक तलफी करे, तो अल्लाह जो वकील हैं, अल्लाह सुभाना व ताला एक बाल बराबर भी हमें वापस देने में कमी करेंगे? है ना यकीन? पक्का यकीन है। इसी यकीन को जहन में रखते हुए, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार है, कोई आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहा है। मेरी बहुत सारी ऑनलाइन स्टूडेंट कहती हैं, जब आप इस तरह की बातें कर रही होती है हम घर में बैठकर रो रहे होते हैं, क्योंकि हम सबके साथ यही हो रहा होता है। मैंने कहा आप बड़ी खुशकिस्मत है, आप रो धो के चुप हो जाती हैं, मेरे सामने बैठी हुई बेचारियां तो रो भी नहीं सकती। पहले कितनी बड़ी बात है ना कि नहीं? हम सबको कहीं ना कहीं टीस लगती है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखे, कोई भी हो, वो आपका बहुत करीबी है, वो आपका दूर का बंदा है, वो आपको इतनी सी भी तकलीफ दे रहा है ना, तो चुप करके सुनकर कहा करे, भाई मेरा तो करोड़ों रुपए का जो है ना हर्जाना इसके ऊपर बन गया है। इसीलिए अगर मर्दों को भी सुनाए तो उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि ये जो औरत है ना, इसके पीछे इसका बाप और इसका भाई नहीं खड़े हुए, इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं मैं हिसाब लूंगा। इसलिए हम सबको अपने कम से कम मूड तो ठीक रखें, हर वक्त जलील तो ना करते रहे। और खास तौर पर ना ये हमारे, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, हमारे पिशावर हो गया, हमारा ये कोयटा वाले लोग हो गए, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरा, जो इनको बचपन ही से इनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें एक दर्जा दिया। वो समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े हो गए, बहुत नीचे हो गई हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नहीं की है। वो जिम्मेदारी जी, वो जिम्मेदारी है, वो दर्जा नहीं है, वो जिम्मेदारी है। शाबाश, ये बहुत अच्छी आपने बात की, वो दर्जा नहीं, वो तो जिम्मेदारी है। इस पर भी औरत शुक्र अदा करे। यही जिम्मेदारी अगर अल्लाह ताला आपको दे देते, हाँ सोचिए, अल्लाह ताला कहते हैं औरतों तुम्हें एक दर्जा दे दिया, चलो अब निकलो, शाबाश निकलो घरों से और करो मजदूरी। बिल्कुल, मजदूरी के लिए भी जाते हैं, कहाँ कहाँ चढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। आपने कभी मजदूर के हाथ पांव देखे हैं? यकीन करें, अपने घर में लगवाएं, मजदूर लगवाएं और उन बेचारों के हाथ पांव की तरफ सिर्फ देखें, कईयों के छाले पड़े होते हैं। आपको पता है ये शदीद गर्मी जब होगी, ये जो सड़क के ऊपर ये जो लुक डाली जाती है, तारकोल डाला जाता है, तारकोल का वो जो हैंडल होता है वो इतना गर्म होता है कि वो जो हिला हिला के हैंडल, वो जो रोड के ऊपर तारकोल डालते हैं, उनके हाथ छालों से भरे होते हैं। हाँ, लेकिन मर्द है ना, काम अल्लाह सुभाना, और किसके लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए कर रहे हैं? नहीं, अपने बीवी अपने बच्चों के लिए हलाल कमा के लेकर जा रहे हैं। आप ये देखें, ऐसा ही है ना। तो बहुत प्यारी आपने बात की, ये दर्जा नहीं, ये जिम्मेदारी है। और कभी भी इस बात पर आप देखें कि जो लोग खड़े हो रहे हैं, औरतों को हकूक दो, भाई और आपको क्या दें, और क्या दे दें? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पढ़े, सब कुछ ही दे दिया, और दिया ही हमें है। बस सोचे, इसमें से निकाले, इसमें से ढूंढे कि हमें क्या कुछ नहीं दिया मेरे खुदा ने। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, इस पर आकर तो बात ही खत्म हो जाती है। ना बच्चों की प्रॉब्लम से डरे, ना शोहर की प्रॉब्लम से डरे, हम अकेले है ही नहीं। ना अपने आप को अकेला समझे, हम में से कोई अकेली है ही नहीं। उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? अल्लाह सुब्हाना व तआला। देना आपको ज़हनी टॉर्चर, देना आपको जुबान की तकलीफ, अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा ऐसा कंपलसेट करेंगे ना, फिर आपको, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा ये भी बात कभी मुझे की थी, अल्लाह ताला ने इसका भी अजर अजीम मुझे दे दिया। और फिर साथ ही और एक आवाज उठाई जाती है कि औरतें जो है वो ज्यादा जहन्नुम में जाएंगी। जी नहीं, आप वो काम ही ना करें। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह हमारी एक टीचर कहती होती थी कि एक मर्द को कितनी हूरें मिलेंगी? 70 कहा है ना, वो तो एक आम कहा है ना, आम चीज कहा है। 70 हजारों की तादाद में हूरें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। फिर इसी तरह एक शख्स को 2-2 बीवियां मिलेंगी ना जन्नत में, ऐसा ही कहा गया ना। तो फिर तादाद जन्नत की औरतों की ज्यादा हुई कि मर्दों की ज्यादा हुई? यही से हिसाब लगा ले, औरतें ज्यादा होंगी कि मर्द ज्यादा होंगे? तो ठीक है, उस हदीस में आपको मुझे हम सबको समझाया गया कि नाशुक्री मत करो। एक छोटा सा काम का है ना,
चोरों की नाशुक्री मत करो, तुम्हें ज़हनी टॉर्चर दे रहे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं खड़ा हूं पीछे, हिसाब भी ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अगर हम यही सोचने लगे तो यकीन करें दिल में ऐसी ठंड पड़ जाएगी ना कि इंसान का दिल नहीं करेगा कि इंसान किसी को जवाब भी दे। तो आज देखिए अल्लाह ताला कितनी प्यारी आयत लेकर आए। हर जगह आयतों के बीच में हम गुम ही हो जाते हैं, हम कहीं से कहीं चले जाते हैं अपने टाइम से आगे। तो अल्लाह ताला कितना प्यारा लेकर आए कि अल्लाह ताला कहते हैं एक भूल जाएगी तो दूसरी से याद करवा देगी। तो बहुत प्यारी आयत, इनको अंडरलाइन कर ले अपने पास इस आयत को कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना प्यारा आपके पीछे खड़े होकर आपका मुकदमा लड़ लिया। कोई भाई बाप अम्मा किसी की भी जरूरत नहीं, अल्लाह ताला आपका मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद रखा। और एक चीज जहन में रखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद इसको जज्बाती भी ज्यादा रखा है ना। तो जो जज्बाती होता है वो सेंसिटिव सबसे ज्यादा होता है। अगर औरत के अंदर, ये भी आप इसको पॉजिटिव वे में ले, अगर औरत के अंदर ये नसियान का मादा अगर कम होता, मर्दों जितना होता, ठीक है, और ये कम होता, ये ज्यादा ना होता, तो वो अपने जज्बातीपन में आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा हलाक होने वाली औरतें होती। वो अपनी जिंदगी को ऐसे तबाह बर्बाद कर लेती ना। आप देखें सबसे ज्यादा बातें कौन सुनती है? औरत सुनती है, और औरत में भी बीवी सुनती है। ऐसा ही है ना। अल्लाह सुब्हाना व तआला कितना ज्यादा उसमें नसियान डालते हैं। सुबह वो शोहर को वो दिल में कह रही होती है देखो इसने मेरे लिए क्या कर दिया, मैं भी नहीं इसे बख्शूंगी, मैं अल्लाह ताला से कहूंगी कि मैंने नहीं बख्शना इसको। है हम औरतें ऐसी ही होती है ना, जज्बाती। शाम में शोहर आता है, प्यार मोहब्बत के दो बोल बोलता है, सुबह का नसियान हो गया, नसियान हो गया, शाम में फिर दोनों बैठे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं। तो ये नसियान का मादा भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हम जज्बाती औरतों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। लोग कहते हैं औरतों को क्यों पीरियड्स आ गए, औरतें ही क्यों बच्चा पैदा कर रही हैं। भाई आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, आपके पैरों के नीचे लाके अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है। और क्यों रख दी है? इसलिए रख दी कि आप मौत से लड़कर एक बच्चे को जिंदगी देती हैं, है कि नहीं? जिंदगी बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात देती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको उसका वसीला बनाया है। इसलिए अपने औरत होने पर दिन रात शुक्र अदा किया करें। एक बच्ची का मैं सुन रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखे लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि मैं लड़की हूं तो मैं इतनी जो है जबरदस्त चीज हूं। वो कहती है मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती है कि लोग जब भी मेरे वालिद मुझे बुलाते हैं तो मेरे वालिद कहते हैं आजा मेरा बेटा, और मेरा बेटा कह के मुझे गले से लगाते हैं। और कभी भी बेटे को मेरे वालिद मेरी बेटी कह के गले से नहीं लगाते। वो कहती मैं इस चीज पर भी फख्र करती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे आला और अरफा मखलूक हूँ। आप और मैं हो तो हम तो रो के ही मर देखें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बेटी रहमत है, अल्लाह ताला उसको रहमतों में ही रखे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला इस रहमत से हर घर को नवाजे। और ये बहुत बड़ी रहमत है जिससे आपके घर जो है वो जगमगाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं वाकई। चले आगे चलते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि सफर में अगर तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो कोई चीज गिरवी यानी रहन के तौर पर कब्जे में दे दी जाए। और अगर तुम में से कोई दूसरे पर एतबार करे तो जिस शख्स पर एतबार किया गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस कर दे और अपने रब अल्लाह से डरे। और तुम गवाही ना छुपाओ, जो शख्स गवाही छुपाएगा बेशक उसका दिल गुनहगार है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। तो यहाँ पर एक चीज और ज़हन में रख लें कि अगर आप सफर में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर मुल्क में हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर अगर आपको कोई मुसलमान नहीं मिल रहा वसीयत करने के लिए, तो आप गैर मुस्लिम को भी वसीयत कर सकते हैं। इस आयत को इंशाल्लाह जहां हम इन डिटेल पढ़ेंगे वहां पर आपको इसमें सारे दलाइल जो है वो दे दिए जाएंगे। इसको अगर आप इन डिटेल पढ़ें तो यहाँ पर सिर्फ इतना बता देना काफी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपके पास है, जैसे आप अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जैसे आप हॉस्पिटल में हो, जैसे आप ऐसी जगह पर हो जहां कोई मुसलमान नहीं है और कोई ऐसा क्रिश्चियन आपके पास है, तो आप उसको जो है वो वसीयत भी कर सकते हैं और वो आगे वसीयत पहुंचाने के जो है वो अहल भी हो सकता है। आगे देखें क्या खूबसूरत आयत आ रही हैं, पढ़ लें। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर।
आखिरी 2 आयत आ गई सूरतुल बकरा की। आराम आराम से चलते 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 आखिरकार हम सूरतुल बकरा कुरान की चोटी पर पहुंच गए। आखिरी 2 आयत, इन आयत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बहुत ज्यादा फजीलत बयान की कि जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़ लेता है तो ये इसके लिए काफी हो जाती हैं। यानी इस अमल की बदौलत अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और बाज के नजदीक इसका मतलब रात के क़याम से काफी हो जाना है। बात आई समझ में कि रात को आपने 2 आयतें पढ़ ली सूरतुल बकरा की तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सारी रात का क़याम आपके लिए लिख दिया जाता है। क्यों? ये 2 आयतें ही सारी रात के क़याम के लिए काफी हो जाती है। और वैसे भी आप देखें, आपने इशा की नमाज जो है बाजमात पढ़ी और दूसरी तरफ फजर पढ़ ली तो सारे रात क़याम का जो है वो आपको अजर अजीम मिलता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर एक दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जो 3 चीजें मिली उनमें से एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत भी हैं। फिर सही मुस्लिम की रवायत है और कई रवायात में यह भी वारिद है कि इस सूरत की आखिरी आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खजाने से अता की गई जो अर्शे इलाही के नीचे है और ये आयत आपके सिवा किसी भी नबी को नहीं दी गई है। ये मसनद अहमद की हदीस है। और इसी तरह फिर आप कहेंगे कि ये आयत तो तब भी आई थी जब सूरतुल फातिहा आई और फरिश्ता जो था वो जमीन पर आया। तो आप एक चीज जहन में रखिए कि कुरान पाक की बहुत सारी आयत ऐसी हैं कि जो 2-2 मरतबा नाजिल हुई। इसमें मुअव्वज़ातैन भी मौजूद है, उसमें भी इख्तलाफ है। मुअव्वज़ातैन के बारे में 2 मरतबा आता है और मुख्तलिफ तरह की हमारे पास रवायात आती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि मुअव्वज़ातैन जो है वो एक मरतबा मक्का में नाजिल हुई थी, फिर दूसरी मरतबा मदीना में नाजिल हुई थी, उनके बारे में भी कहा जाता है। और इसी तरह सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरतुल फातिहा के बारे में भी कहा जाता है कि ये जो आखिरी 2 आयत हैं ये भी 2-2 मरतबा नाजिल हुई। जो चीज जितनी ज्यादा खास होती है उसका उतना ही ज्यादा खासुल खास एहतमाम किया जाता है। चले आए आखिरी 2 आयत पढ़ लेते हैं। अर्श का खजाना पढ़ने जा रहे हैं इसलिए बड़ा ही दिल से पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। आमन अर्रसूलु बिमा इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअख्खिरना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलता अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना काफिरीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस सूरत की तमाम जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के हक में कबूल फरमा ले और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम दुआओं से हम सबको मुस्तफीद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तर्जुमा देख लेते हैं। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का लिए अल्लाह ही का है और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है खा इसे जाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा अजाब देगा और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। तो यहाँ पर सहाबा इकराम एकदम से परेशान हो गए कि या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो आयत उतार दी है तो दिलों के ख्याल को हम क्या करें। तो अल्लाह
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ دل میں آنے والا خیال جب تک زبان پر نہ آئے تب تک اس کی پکڑ نہیں ہے. اسی لیے اگر برائی کا خیال آتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کو زبان پر نہ لے کر آئے اور دل کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے, یا دل کے لیے جو ہے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی من حمزہ و نفخہ و نفثہ پڑھ کر اپنے دل کی طرف ہلکا سا تھتکار دیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو آپ سے دور بھگا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اور اس ہدایت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی, اور سارے مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی, اے ہمارے رب ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے, جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا. آمین. ساتھ ساتھ آمین کرتے جائیں. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. آمین. اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم پر طاقت نہیں اسے ہم سے نہ اٹھوا. آمین. ہم سے درگزر فرما دے. آمین. ہمیں بخش دے. آمین. ہم پر رحم فرما دے. آمین. تو ہی ہمارا کارساز ہے بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ تکمیل ہوئی. چلے تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ البقرہ کی تکمیل پر ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سب کو معاف فرما دے, اور یا اللہ اگر کوئی چیز پسند آئی ہو تو ہم سب سے قبول فرما لے. یا اللہ جی ہماری نیتوں کو ہماری کوششوں کو قبول فرما لے, اور یا اللہ ہمیں اپنے قرب کا درجہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران. الحمدللہ رب العالمین. ایک اور پیاری سورت کا ہم ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو الزہروین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں کہا کرتے تھے. یہ دونوں صورتیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی. قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ آل عمران کا نمبر 3 ہے, جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 89 نمبر ہے. سورۃ آل عمران مضامین کے اعتبار سے 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ آیت 1 سے لے کر 101 تک. اس میں نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان جو موازنہ کیا گیا ہے, کامیابی اور ناکامی کے جو اسباب ہیں ان پر بات ہوگی. حضرت عیسیٰ کے لیے عیسائیوں کے جو نظریات ہیں ان پر بات ہوگی. اور دوسرا حصہ آیت 102 سے سورہ کے اختتام تک ہے, جس میں امت محمدیہ کی کامیابی کے آغاز, درمیان اور آخر کا بیان ہے. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ 9 ہجری کو نجران سے 60 عیسائیوں کا جو وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, اور اسی میں آیت مباہلہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو بات چیت کی تھی وہ مان بھی گئے تھے, لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ راستے سے پھر واپس چلے گئے تھے. تو شروع کی 80 اور 90 آیات اس پر مشتمل ہوں گی. ہم تھوڑا سا اس کو بھی جلدی لے کر چلیں گے. اس کے علاوہ سورۃ آل عمران
सूरत अल बकरा का जोड़ा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक बहुत बड़ी हिकमत बनाई है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया की कोई एक चीज भी जोड़े के बगैर नहीं बनाई है, हर चीज का जोड़ा है। ये अल्लाह ताला की हिकमत क्यों है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब चीजों का जोड़ा बनाकर ये हमें बता दिया कि बगैर जोड़े के एक वाहिद वहदहु ला शरीका लहु जात है, और वो कौन सी जात है? अल्लाह सुब्हाना व तआला की। फिर इसी तरह सूरत आले इमरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि आगे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, उनकी वालदा का जिक्र करेंगे, तो बहुत सारे उलमा ये फरमाते हैं कि इस जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे उनका नाम इमरान था, और उनके बारे में बहुत सारी हमें मुख्तलिफ किताबों से, तफासीर की किताबों से ये भी पता चलता है कि वो मस्जिद अक्सा के इमाम भी थे। और फिर उनकी बीवी की जो दुआ है, जिस दुआ की बदौलत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, वो इस सूरत में है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी बेटी का इन डिटेल इस सूरा में जिक्र आएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके नवासे का इस सूरा में बहुत ज्यादा जिक्र आएगा। तो क्योंकि इमरान जो थे उनके अहलो अयाल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसका नाम ही सूरह आले इमरान रख दिया, इमरान के औलाद और जितने भी आगे जो भी चलेगा। तो अगर यही तमाम चीजें हम सूरत आले इमरान के शुरू में रख लें तो सूरत आले इमरान को पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज ज़हन में रखें, सूरत आले इमरान में इस कदर दुआएं मौजूद हैं, इतनी दुआएं मौजूद हैं कि इन तमाम दुआओं को देखते हुए उलमा ये कहते हैं कि अगर किसी को कोई बड़ी बड़ी मुश्किलात, कोई बड़ी बड़ी परेशानियां हो, तो वो क्या कोशिश करे? वो कोशिश करे कि सूरत आले इमरान को पढ़ना शुरू कर दे, सूरत अल बकरा, सूरत आले इमरान को पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस खूबसूरत सूरत की बदौलत उसकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा देंगे। इसी तरह इस सूरा में एक आयत ऐसी भी है कि अगर किसी के ऊपर पहाड़ बराबर कर्जा हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस आयत की बरकत से उस कर्जे को अदा करने का कोई ना कोई हल भी निकाल देते हैं। फिर इसी सूरत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसी ऐसी आयतें लेकर आए जो कि हमारे ईमान को मजबूत भी करेंगी और इंशाल्लाह हमें तौहीद पर भी जमाएंगी। और सबसे बड़ी चीज जो इस सूरा के आखिर, इसके फजाइल के आखिर में आपको बता रही हूँ, वो ये है कि इसकी दूसरी ही आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आयत जो है वो इसमें आजम है, और इस आयत को पढ़कर जो दुआ भी की जाती है वो कबूल होती है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें मिलता है, और हमें पता चलता है कि ये आयतें पढ़कर भी दुआएं करनी चाहिए। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ये आयतें पढ़ाकर, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद आपको वजीफे भी दे रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा वजीफा मांगते हैं, जो लोग कहते हैं हमें वजीफा चाहिए, इसका चाहिए, उसका चाहिए, 10-10 करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आयत पढ़े, नमाज में पढ़े। क्या आपको जुबानी याद नहीं होगी? आए मिलकर पढ़ लेते। क्या है आयत? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। कितना टाइम लगा? ना घर साफ करने के लिए टाइम लगा, ना लोगों को बुलाने के लिए, ना खाने बनाने के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया अल हय्युल कय्यूम। आयतल कुर्सी में भी है, और फिर आगे जाकर सूरत ताहा की भी आयत में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन आयतों का विर्द करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अल हय्युल कय्यूम का जिक्र करके अल्लाह सुब्हाना व तआला का इस नाम का वसीला बनाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांग ले। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, वो हमें बेतहाशा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। वो अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है। ये सूरत भी क्योंकि मदनी सूरत है, मदीना के शुरू के दिनों में ये भी नाजिल हुई, तो यहाँ पर भी देखिए आगाज यहूदियों को आजिज कर देने के लिए वही आगाज अलिफ लाम और मीम अलग-अलग अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पढ़वा दिया। और अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है।
اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور اسی نے فرقان اور قرآن نازل کیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ انتہائی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. غور سے سن لے, وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غالب خوب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جیسے جنت, جہنم, اور اسی طرح آپ کے جو باقی تمام احکامات ہیں جو واضح طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کتاب کی اصل بنیاد ہے. اور کچھ مشتبہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. یہ مشتبہات ہیں, اور جو مشتبہ یعنی غیر واضح ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا. غور سے سن لیں, اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور جو علم میں پختہ ہیں, یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی راسخون فی العلم بنا دیں. آمین یا رب العالمین. وہ کیا کہتے ہیں, غور سے سن لیں, دعا مانگ لی ہے تب وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا ان مشتبہات پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے, اور نصیحت تو عقل مند ہی کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب, دعا کر لیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگلی بھی دعا ہے وہ بھی مانگ لیتے ہیں, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس میں ہم انشاءاللہ دعائیں کرتے جائیں گے. آمین یا رب العالمین. تو دعا کیا کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن پاک اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت, اور بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے, ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا, اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے ہانکے جاؤ گے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اعذنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ ہم سب کو ایسے جہنم سے بچا لیں, اور ساتھ ساتھ جہاں جنت کی آیتیں آئیں جنت کے لیے دعائیں کریں, اور جہاں جہنم کی آیتیں آئیں وہاں جہنم سے پناہ مانگے. تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے. غزوہ بدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو بدر میں باہم ٹکرائے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, کون سا تھا, صحابہ کرام والا, اور دوسرا گروہ کافر تھا, مشرکین مکہ کا. وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے, اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے. بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. تو غور سے سن لیں, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کر لیں کہ یا اللہ اگر ہمارے بھی خلاف کوئی کاروائیاں کر رہا ہے, یا اللہ اگر کوئی ہمارے لیے بھی دشمنی پر اتر آیا ہے, تو یا اللہ اس کو بھی ہمارے اندر قوت اور طاقت دکھا دے میرے اللہ. اور یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں اسی طرح بچا لیں اس شخص کے شر سے جیسے آپ نے بدر والوں کو مشرکین مکہ کے شر سے بچا لیا. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین یعنی پرکشش کر دی گئی ہے. یعنی کس کس کی محبت ہے, فنگر ٹپس پر گنے. نمبر 1 ہے عورتوں کی,
नंबर 2 बेटों की, नंबर 3 सोना, नंबर 4 चांदी के जमा किए हुए ढेर, थोड़ी नहीं चाहिए, ढेर चाहिए, और फिर निशान लगे उम्दा घोड़े, आप अपने लिए गाड़ियां कर लें, और फिर मवेशी, और फिर खेती, ये सब दुनिया का सामान है। कितनी चीजें हो गई हैं? 7 चीजें हो गई, गिनी नहीं है आपने? 7 चीजें हो गई, ठीक है। तो 7 चीजों के अल्लाह ताला ने, इन 7 के अंदर अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी, इन 7 को अल्लाह ताला ने खुद पुरकशिश रख दी, किया है। ये चीजें ज़हन में रखें, और पुरकशिश बनाकर इनको किस लिए पुरकशिश बनाया? इसलिए पुरकशिश बनाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर हमारा इम्तिहान ले सके कि हम इनकी कशिश में क्या करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं सब दुनियावी जिंदगी का सामान है, अच्छा ठिकाना किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। और अब देखें जवाब क्या आ रहा है, अल्लाह ताला आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? पूछ रहे हैं आपसे, बताएं अल्लाह ताला इससे बेहतर चीज। क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल। और नंबर 1 क्या है? लिल्लज़ीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम, वो लोग परहेजगारों के लिए उनके रब के पास। नंबर 1 क्या है? जन्नात। नंबर 2 तजरी मिन तहतिहल अनहार। नंबर 3 खालिदीना फीहा। नंबर 4 अज़वाजु मुतहहरा। नंबर 5 वरिज़वानु मिनल्लाह। कितनी दे दी है वापस? 5 तो फौरन ही वापस आ गई ना आपके पास। 7 में कशिश रखी, 5 वापस आ गई। क्या कहा गया? परहेजगारों के लिए उनके रब के पास बाग है, उनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, वहां उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, उन्हें अल्लाह की रजा हासिल होगी। अल्लाह अपने बंदों पर खूब नजर रखने वाला है। जो लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआ है रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना वक़िना अज़ाबन नार। मैंने कहा है ना सारी सूरह जो है वो दुआओं से भरी हुई है, इसीलिए उलमा इस सूरत के लिए कहते हैं कि इसको पढ़कर दुआएं कबूल होती हैं। तो क्या कहते हैं? ए हमारे रब बेशक हम ईमान लाए, बस तो हमारे गुनाह माफ कर दे, हमें बख्श दे, हमें आग के अजाब से बचा ले। आमीन। आमीन कहाँ है आप सबकी? सो गए हैं? आमीन। या अल्लाह जी बेशक हमें आग के अजाब से बचना है। ये लोग सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, हुक्म बजा लाने वाले, खर्च करने वाले और साहरी के औकात में बख्शिश तलब करने वाले हैं। हो सकता है कल ही साहरी आ जाए, तो क्या करना है? इस्तगफार। इस्तगफार के सारे जितने भी जो तरीके हैं वो सब सीखे। इस्तगफार का कार्ड भी यहाँ पर पड़ा हुआ जाए ताकि हम सबको इस्तगफार करना आए। उस कार्ड को लेकर जहां सहरी बनाते हैं या फ्रिज के ऊपर वहां पर लगा दें, एक एक इस्तगफार रोज का याद करें, सहरी में इस्तगफार करें, अफ्तार में इस्तगफार करें। अभी तक हम इस्तगफार के लिए अहादीस सुन रहे थे, अभी आपने आयत पढ़ ली है। आयत क्या कह रही है? किन लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश हो रहे, किनको खुशखबरी दे रहे? जो सहरी के वक्त इस्तगफार करते हैं। और सहरी कब होती है? सुबह सुबह का टाइम। और आजकल तो हम सब सहरियां बनाएंगे, तो इस्तगफार करना भी मुश्किल नहीं है। तो अपने लिए ये लाजिम कर लें कि सहर और अफ्तार में बजाय इसके कि हम बिला वजह बोलते रहे, उस वक्त वैसे भी बोलने का दिल नहीं कर रहा होता, तो हम इस्तगफार की कसरत कर दें। जितनी देर तक आप सहर और अफ्तार बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो अपने साथ आज वादा कर लें। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फरिश्तों और अहले इल्म ने भी गवाही दी, हालांकि वो इंसाफ के साथ कायम है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हम भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और वह इंतहाई गालिब खूब हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। गौर से सुन लें। और अहले किताब ने सही इल्म आ जाने के बाद सिर्फ इसलिए इख्तिलाफ किया कि वो बाहिम जिद और हसद रखते थे। और जो कोई अल्लाह की आयत का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर वो आपसे झगड़ा करे तो क्या कह दीजिए? मैंने अपना सर किसके आगे झुका लिया? अल्लाह के आगे झुका दिया।
اور मेरा इत्तबा करने वालों और मेरी इत्तबा करने वालों ने भी, और इन अहले किताब और अनपढ़ लोगों से पूछे क्या तुम इस्लाम लाते हो? अगर वो इस्लाम कबूल करें तो वो हदायत पा गए, अगर मुंह मोड़े तो आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, नबियों को ना हक कत्ल करते हैं, उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं, तो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और उनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब के इल्म से कुछ हिस्सा मिला? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, फिर इनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है, वो हक से फिरने वाले हैं। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि हमें आग चंद दिनों के सिवा हरगिज नहीं छुएगी। आपने पढ़ लिया सूरत बकरा में। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि हमें आग चंद दिनों के सिवा हरगिज नहीं छुएगी। उनको इनके दीन की बाबत इन बातों ने धोखे में डाल रखा है। गौर से सुन ले, धोखे में डले हुए हैं जो वो खुद घड़ते हैं। फिर क्या हाल होगा जब हमें उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, उस रोज हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। अब जो ये आयत आ रही है, इस आयत के बारे में कहा जाता है कि जो ये आयत पढ़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता है, उसका पहाड़ जितना कर्ज हो तो वो भी उतर जाता है। पढ़ ली एक दफा। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप कह दीजिए अल्लाह है बादशाही के मालिक, तो जिससे चाहे बादशाही देता है। बेशक मेरे अल्लाह जी, या अल्लाह हमें भी उस बादशाही का हिस्सा मांगते हैं मेरे अल्लाह, बल्कि या अल्लाह जी आपकी ऊंची शान देखकर हम भी वो बादशाही मांगते हैं। और जिसे चाहे बादशाही छीन लेता है, तो जिसे चाहे इज्जत देता है या अल्लाह हम भी आपकी इज्जत के तलबगार हैं। और जिसे चाहे जिल्लत देता है या अल्लाह जिल्लत का मुंह कभी ना दिखाना मेरे अल्लाह, और सब भलाई तेरे ही हाथ में है। बेशक तो दुआएं आ रही हैं, आमीन अच्छी पढ़े। और तू मुर्दे को जिंदा, तू मुर्दे से जिंदा को और जिंदे से मुर्दे को निकालता है, जिसे तू चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। अहले ईमान मोमिनों को छोड़कर काफिरों को हरगिज दोस्त ना बनाए। आजकल देख ले, हमने काफिरों को दोस्त बनाया, हमारा हशर देखे। और जो कोई ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ला ये कि तुम काफरों के शर से बचना चाहो। अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है, तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आप कह दीजिए अगर तुम वो बात छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है, वो उसे भी जानता है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है। और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपने किए हुए अमल को, अपने किए हुए बुरे अमल को अपने सामने पाएगा, वो ख्वाहिश करेगा काश उसके और उसकी बुराई के दरमियान दूर का फासला होता। या अल्लाह दुनिया में ही हमसे हमारी बुराइयों को इतना दूर कर दे कि जितना जमीन और आसमान का फासला है। अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है, अल्लाह अपने बंदों से बड़ी शफकत करता है। आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। किसकी पैरवी करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, मांग रहे हैं ना अल्लाह की मोहब्बत, तो किसकी पैरवी करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा और सबसे बड़ी बात क्या होगी? वो हमारे वयगफिर लकुम जुनूबकुम, वो क्या कर लेगा? पहले हमसे मोहब्बत करेगा और फिर हमारे गुनाह भी बख्श देगा। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। आप कह दीजिए तुम अल्लाह की, उसके रसूल की अतात करो, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को, आले इब्राहिम, आले इमरान को तमाम जहानों में से नबूवत के लिए चुन लिया। या मेरे प्यारे अल्लाह, इस आयत को देखते हुए
آپ کی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہم سب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا میرے پیارے اللہ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ جی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے میرے اللہ، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے میرے اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے راستے میں پھیر لے میرے اللہ، یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو بھی، یا اللہ ہمارے شوہر کے دل کو بھی، یا اللہ ہمارے خاندان والوں کے دل کو بھی، اور یا اللہ کسی کو بھی ایسا راستہ نہ دکھانا کہ وہ جہنم کی طرف چلا جائے، یا اللہ آپ کسی کو بھی کان سے پکڑ کر سیدھے راستے پر نہیں ڈالتے میرے اللہ، لیکن یا اللہ جی ہم سب کے دلوں میں سیدھے راستے کا محبت اور پیار ڈال دے میرے اللہ، اور یا میرے پیارے اللہ جی ان پیارے دنوں میں یا اللہ ہم سب سے اچھے اور بہترین اور پیارے عمل کو کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت کتنی خوبصورت ہے، انڈر لائن کریں اور اسی آیت کو بیس بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دن رات مانگے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کو، آل عمران کو تمام جہانوں میں سے چنا، یا اللہ میرے گھرانے کو بھی تمام دنیا میں سے چن لے میرے اللہ، اور یا اللہ اس گھرانے کو بھی اپنے قریب کر لے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اے اللہ اسے قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی پریگننٹ ہے تو اس طرح کی خوبصورت دعائیں مانگے کہ یا اللہ جی میرے بچوں کو قبول فرما لے، اور جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جو آپ بڑے ہیں تو کیا پریگننٹ ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، اپنے بڑے بچوں کے لیے بھی دعا مانگے کہ یا میرے پیارے اللہ جی میرے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے لیے قبول فرما لیں، اور یا اللہ جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کیا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول فرمایا، یا میرے پیارے اللہ جی میرے بھی نسلوں کو اس طرح سے قبول فرما لیں۔ سب اپنے اپنے لیے خوب دعائیں مانگے، یا اللہ امت محمدیہ کی تمام نسلوں کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہی کیا ہوا کہ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا، دیکھیں ایک دعا کی اور اللہ نے کیا پیاری دعا قبول کر لی، اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی ہے میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے۔ اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا، اور غور سے سن لیں لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں ہے، اگر لڑکا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوتے؟ تو کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ عورتوں کو درجہ دیا ہے، اپنے درجے کو سمجھے، اپنی حیثیت کو سمجھے۔ ہم عورتیں اپنے آپ کو بہت ڈی گریڈ کرتی ہیں، مت کریں، ہمیں اللہ نے بڑا اونچا درجہ دیا ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لڑکا لڑکی کی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آگے سے پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا بتا دیا، اور وہ کیا کہتی ہیں بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آئیں اپنے بچوں کے لیے دعا کر لیں، یا میرے پیارے اللہ جی ہم نے اپنے بچوں کے پیارے نام رکھے، یا اللہ جی ہم سب اپنی اولادوں کو شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھٹکنے سے بچا لینا، اور یا میرے پیارے اللہ جی ان کو سیدھا راستہ دکھا دینا، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی ہے کہ نہیں؟ آگے یہ آیت کیا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو کیا کیا؟ اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام چنی گئی تھی، آپ کے بچے بھی چنے جائیں گے، میرے بچے بھی چنے جائیں گے، ہم سب کے بچے بھی چنے جائیں گے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یقین رکھیں اس بات کا کہ ہم اور ہمارے بچے بھی ضرور چنے جائیں گے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اچھے طریقے سے لڑکی کو قبول کیا، اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ ان کے خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، کیونکہ ان کے اپنے والد جو تھے وہ وفات پا چکے ہوئے تھے۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، وہ کہتے اے مریم تیرے پاس کہاں سے آ گئی یہ چیزیں، کیونکہ دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔
اندر اللہ سبحانہ وتعالی زبردست چیزیں بھیج دیتے تھے، ایسا ایسا فروٹ جو کہ بغیر موسمی فروٹ ان کے پاس ہوتا تھا، جو کہتے تھے اے مریم تیرے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت مریم کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو اس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی کبھی بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خواہش نہ کرتے، تو ان کو دیکھ کر کیا خواہش پیدا ہوئی کہ جب اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو ہم بوڑھا اور بوڑھی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے موسم میں بچہ عطا کر سکتا ہے، بے شک۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ ہم کیا دعا کریں؟ یا میرے پیارے اللہ ہماری اولادوں کو پاکیزہ کر دے میرے اللہ، یا اللہ ان کو پاکیزہ علم عطا فرما دے، یا اللہ ان کو پاکیزہ جسم عطا فرما دے، یا اللہ ان کو پاکیزہ روح عطا فرما دے، یا میرے پیارے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی پاکیزہ کر دے۔ اور بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ انکا سمیع دعا۔ اور پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، نام بھی خود رکھا، اور وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا۔ زبان تھی لیکن بات نہیں کرنی تھی۔ کیوں نہیں کرنی تھی؟ کہ تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح اور شام کی تسبیح کر۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرے کہ کوئی دن ایسا ہو جس میں ہم کثرت سے تسبیح کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے صبح اور شام، اور فالتو قسم کی باتوں کو اس دن ہم سوچ لیں کہ آج جیسے آپ کوشش کریں کہ آج میں دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کوئی فون کال نہیں لوں گی، میں استغفار کروں گی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی۔ آپ دیکھ لیں اسی دوران ایسی امپورٹنٹ کالیں آئیں گی نا کہ آپ کو مزہ آ جائے گی، ہے نا، کیونکہ ہم نے صبح کا بھی بند کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی پھر ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں اور زیادہ تر کوشش کریں رات میں استغفار کریں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو اس وقت تنگ نہیں کرتے، آسانی سے ہو جائے گا۔ تو کسی دن ہم دن میں بھی یہ کام ضرور کریں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، امام ابن قیم تھے یا امام جوزی تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ ایک دفعہ ان کے شاگرد ان کے پاس گئے، تو ان کے شاگرد فجر کے ٹائم سے، کیونکہ ایسے امام سارے تو فجر کے ٹائم سے ہی بیٹھ جاتے تھے، اب شاگرد ان کے پاس گئے اور جا کر بیٹھتے اور دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ فجر سے استغفار اور باقی تمام تسبیحات اور پڑھے ہیں اور جناب ظہر کے وقت آ جاتا ہے۔ اب سوچے ذرا فجر سے ظہر تک 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں، اب وہ شاگرد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب بولنے پر نہیں آ رہے، شاگرد صاحب بیٹھے ہوئے۔ خیر امام صاحب نے استغفار کیا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب ظہر سے امام صاحب نے پھر استغفار اور باقی تمام جو اپنی جتنی بھی تسبیحات تھی وہ شروع کر دی۔ عصر کا ٹائم آ گیا، جب عصر کا وقت آیا تو امام صاحب کو خیال آیا کہ یہ بندہ تو میرے پاس فجر سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی، اور ان کو یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ دکھاوا نہ ہو جائے، تو عصر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی یہ دونوں آئے تو امام صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے تو کہا یہ میری خوراک ہے، تم کیا سمجھتے ہو میں روز ایسے کرتا ہوں؟ نہیں، میں اپنے گھر کے کام بھی انجام دیتا ہوں، میں باقی سب کچھ بھی کرتا ہوں، لیکن اگر میں یہ خوراک نہ لوں تو میں آگے چل نہیں سکتا، اس لیے میں ہفتے میں کسی دن یہ والی اپنی خوراک ضرور لے لیتا ہوں۔ ملٹی وائٹامنز آپ کو کہا ہے نا میں نے، تو اگر ہم اتنے گھنٹوں کی نہیں کر سکتے تو امت محمدیہ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے زیادہ شارٹ کٹس دیے ہیں۔ کہیں ایک دعا پڑھے 8 گھنٹے کی آپ کی عبادت ہو جاتی ہے، ایک دعا پڑھے 6 گھنٹے کی آپ کی عبادت ہو جاتی ہے، ایک دعا پڑھے صبح سے شام تک آپ کے فرشتے آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے، ایک دعا پڑھے سید الاستغفار پڑھے صبح سے، اگر شام کے دوران آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ سیدھے جنت میں جاتے، شام میں پڑھے صبح میں تک اگر آپ فوت ہوتے آپ جنت میں چلے جاتے۔ امت محمدیہ کو تو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، ایک رات ایسی دے دی کہ جو
लाइलतुल कदर की है जो आपके 1000 सालों से बेहतरीन है। तो उम्मत मोहम्मदिया को तो इतना कुछ मिला हुआ है, लेकिन क्या कि कभी कभी ये खुराक भी अपनी रूह को दे दिया करे, और ये खुराक बड़ी जरूरी होती है। और बहुत बड़े बड़े इमाम जो थे वो ये खुराक अपनी रूह को दिया करते थे। आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा है मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाकीज़गी अता की, दुनिया भर की औरतों में तुझे मुंतखब किया है। मरियम अपने रब की फरमाबरदारी कर, सजदा कर और रकू करने वालों के साथ रकू कर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, आप लोग भी सुन ले, ये गैब की खबरें हैं जो हमें सुनाई जा रही हैं। और आप उस वक्त मौजूद ना थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे, उनमें से कौन मरियम का सरप्रस्त होगा, और आप इस वक्त उनके पास ना थे जब वो बाहम झगड़ रहे थे। तो एक चीज ध्यान में रखें, एक ऐसी करामाती बच्ची कि बंद दरवाजे में उसके पास बेमौसमी फल आ जाते थे। लोगों को जब इस बात का पता चला तो हर शख्स के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इसकी सरपरस्ती हम ही करेंगे। हर दूसरा बंदा उठ के खड़ा हो गया। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फिर सरपरस्ती हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम को कैसे मिली थी? कुर्रा डाला गया था। नेकी के कामों में कुर्रा डाला जा सकता है, तो कुर्रा डाला गया था। इस नेकी के कामों में कुर्रा डाला जा सकता है, मैंने कहां से बताया? कुछ आइडिया है आपको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई मिसाल मिलती है? सीरत जिन्होंने पढ़ी होगी उनको जरूर मिलती होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी जंग पर भी जाते थे तो अपनी बीवियों के दरमियान कुर्रा डालते थे। जब भी सफर के लिए जाते थे तो कुर्रा डलता था ना। तो नेकी के कामों के लिए कुर्रा डाला जा सकता है, शिर्क के कामों के लिए नहीं। तो आप ये देखें कि इन्होंने फिर कुर्रा डाला था, और फिर हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के कफील हो गए थे क्योंकि वो खालू भी थे। और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से कलमे की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद रखा था। वो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला होगा, अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमें और हमारी नस्लों को भी आला मर्तबों वाला बना दे, और या अल्लाह उनको भी, हम सबको भी अपने करीब कर ले मेरे अल्लाह जी। और वो लोगों से माँ की गोद में और बड़ी उम्र में भी कलाम करेगा और नेकोकारों में से होगा। मरियम ने कहा है मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी शख्स ने नहीं छुआ। फरिश्ते ने कहा इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का इरादा कर लेता है तो सिर्फ क्या कहता है, कौन, तो क्या हो जाता है, फायकून हो जाता है, तो वो हो जाता है। और अल्लाह उसे किताब और हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम देगा और उसे बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। वो कहेगा बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूं, बेशक मैं तुम्हारे लिए गारे से परिंदे की शक्ल बनाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौजज़ात दिए थे उनकी तरफ इशारा हो रहा है। बेशक मैं तुम्हारे लिए गारे से परिंदे की शक्ल बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से वो वाकई परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बर्स वाले कोढ़ी को अच्छा करता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं। मैं तुम्हें वो बताता हूं जो कुछ तुम खाते हो, जो अपने घरों में जखीरा करते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये इल्म भी मिला हुआ था कि अगर कोई शख्स उनके पास आता था तो उनको पेट देखकर ये भी पता चल जाता था कि ये शख्स क्या खाकर आया हुआ है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के इज़्न से होता है। हो सकता है उस वक्त इस चीज की जरूरत हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये इल्म भी उनको दे दिया। और फिर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम मोमिन हो, और मैं इसकी तस्दीक करता हूं जो तौरात मुझसे पहले नाजिल की गई, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज वो चीजें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लेकर आया हूं, चुनाचे तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, चुनाचे उसी की इबादत करो, ये ही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने इनमें कुफर महसूस किया तो उनसे कहा कि अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार बनेगा। जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहे, कोई मददगार चाहिए तो क्या बोला करे, मन अंसारी इल्लल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मेरा कौन मददगार बनेगा। हवारियों ने कहा क़ालल हवारियूना नहनु अंसार अल्लाह, तो हम सब क्या बोले, नहनु अंसार अल्लाह, बेशक हम अल्लाह के रास्ते में मददगार होंगे। क्योंकि अभी आपने इतनी दुआएं की हैं, अल्लाह ताला जी हमें चुन ले,
तो अल्लाह ताला ऐसे ही तो आम लोगों को तो नहीं चुनते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने खासुल खास बंदों को चुनते हैं, जो क्या कहते हैं कि हम आपके रास्ते में मदद करेंगे और हम अल्लाह पर ईमान लाए और तू गवाह रह कि हम फर्मा बरदार हैं। ए हमारे रब, हम इस पर ईमान लाए जो तूने नाजिल किया। हमने, चले सब पढ़ ले, दुआ है, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। ए हमारे रब, हम उस पर ईमान लाए हैं जो तूने नाजिल किया है। बेशक मेरे अल्लाह जी, हम कुरान पाक पर और आपकी एक एक बात पर ईमान रखते हैं और हमने रसूल की पैरवी की, चुनाचे हमें गवाही देने वालों में लिख ले। आमीन आमीन आमीन। ये गवाही देने वालों के लिए जाकर आपको 7वें पारे में पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको गवाही देने वालों में लिख ले, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कौन कौन सी नेमतें अता फरमाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो जरा खोल ले 7वां पारा, एंडिंग में जरा खोल ले, अभी मजा आ जाएगा, क्योंकि 7वां पारा होगा और हम आज ही जरा इंजॉय करें गवाही देने वालों के लिए जो आपने दुआ की है, हम आज ही उस दुआ का फायदा उठा लें। तो अब जरा देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही देने वालों के लिए क्या लेकर आए हैं। हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7वां पारा देख लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और जब वो रसूल पर नाजिल किया गया कलाम सुनते हैं तो आप देखते हैं उनकी आंखें आंसुओं से बह रही हैं। माशाल्लाह आपकी भी बहती हैं, तो आज सुन लें वो क्या करते हैं, आंखें उनकी आंसुओं से बह रही हैं इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए। आप ले आए ईमान? आमीन, बिल्कुल ले आए हैं। लिहाजा तू हमारा नाम कहाँ लिख दे? हक की गवाही देने वालों के साथ लिख दे। समझ आ गई गवाही देने की? आगे सुने गवाही देने वालों का फायदा, और हमारे पास क्या उज़र है कि हम अल्लाह और जो हक हम तक पहुंचा है उस पर ईमान ना लाएं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के ग्रोह में दाखिल करेगा। तो गवाही देने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? सिर्फ जुबान से बोले हैं ना कि अल्लाह हमें गवाही देने वालों में लिख दे। अल्लाह ताला का आगे सुन ले, चुनाचे उन्होंने जो कहा, आप सबने दिल से कहा था हमें गवाही देने वालों में लिख, दिल से कहा था? अगर नहीं कहा तो अभी नीयत अपनी दुरुस्त कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आने वाली है। दिल से कहें, या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सबको गवाही देने वालों में लिख ले। आमीन। अब सुने क्या है, क्या गवाही देने वालों का फायदा देखें। चुनाचे उन्होंने जो कहा उसके एवज अल्लाह उन्हें ऐसे बाग देगा, अपने बागों को जरा ज़हन में लाएं, ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे और ये नेकी करने वालों की जजा है। मजा आया? आ रहा है मजा? अभी आप लोगों ने क्या कहा? हमें गवाही देने वालों में लिख ले। या अल्लाह जी, अब आपको पता चला जब गवाही देने वालों में नाम आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे बागात में दाखिल कर देते हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। और अब जरा घर जाके, मैं तो जब भी ऐसी आयत पढ़ती हूँ मुझे तो फिर इस तरह की ख्वाबें आना शुरू हो जाती हैं कि कहीं आप सफेद कपड़े पहनकर उड़ रहे हैं, कहीं आप उड़ते जा रहे हैं, कहीं आप बाग देखते हैं। देखिए विजुअलाइज किया करें ना, जन्नत वो चीज है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, लेकिन जो चीज दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई है उनको देख देख कर भी खुश हुआ करें कि अल्लाह जी फिर मेरी जन्नत कैसी होगी। तो आज हमने दुआ मांगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ ही आपको जवाब दे दिया कि गवाही देने वालों के लिए मैं क्या करूंगा? जन्नात में दाखिल करूंगा। एक बाग में नहीं, बागात में दाखिल होंगे, और ऐसे बागात जो नहरों के भरे हुए बागात होंगे। और फिर क्या है? उन्होंने तदबीर की, अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। बेशक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।